औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल की क्लास रिवाइज कर ली होगी। इंशाल्लाह आज हम 361 नंबर हदीस से स्टार्ट करेंगे और 369 नंबर तक हम कंटिन्यू करेंगे। हदीस छोटी हैं आज, बस मेन मेन पॉइंट्स हैं। कुछ हदीसों के अंदर हमें फिकी रूलिंग्स ज़रा एक्स्ट्रा मिलेंगी, अदरवाइज स्ट्रेट सिंपल हदीसें हैं। और इसमें वो वाली आज हदीस भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो मैंने आपसे ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि अगर ईद की नमाज या ईद का दिन फ्राइडे को हो, यानी दो आपकी जो कॉन्ग्रेगेशनल सलाह है, ईद की नमाज और जुमे की नमाज, वो अगर एक ही दिन फॉल कर रही है तो उसके ऊपर क्या रूलिंग है। तो आज इंशाल्लाह हम उसकी हदीस को भी पढ़ेंगे डिटेल में। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम। 60 तक हमने ये कल पढ़ी थी, तो आज हम 361 स्टार्ट कर रहे हैं। 361 नंबर हदीस अपने पीडीएफ में देखिएगा आप। ये अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो साहबी हैं जिनसे रिवायत है। ये रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि आदमी की नमाज लंबी और खुतबा मुख्तसर इसकी फकाहत की निशानी है। मुस्लिम की ये हदीस है। फिक जो है वो बेसिकली उसका जो मतलब अगर आप समझें आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो वो है डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की अच्छी तरह गहरा फहम रखना किसी बारे में, वो फिक है। तो जब हम फिक पढ़ते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सिचुएशंस जो डेली लाइफ रूटीन की सिचुएशंस हैं उनका उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अच्छी गहराई में उनका फहम अंडरस्टैंड करते हैं, विजडम अंडरस्टैंड करते हैं, हिकमत या उसकी जो इस्लामी शरई तौर पे रूलिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो फकाहत का जो मतलब है वो फिक से फकीह होता है। जो शख्स फिक का यानी आप समझे जैसे स्पेशलिटी होती है जिसकी, जैसे जो डॉक्टर्स के अंदर हार्ट का डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, या जैसे मैं हूँ स्किन की तो मेरी जो प्रोफेशन है उसको मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इसी तरह जो फिक है या जो फिक को पढ़ते हैं लोग उनको बाय प्रोफेशन, या आप समझे कि उन स्कॉलर्स को फकीह कहते हैं। उन उन सहाबा कराम के अंदर भी जिनकी अंडरस्टैंडिंग रिलीजन को लेके बहुत डीप थी और बहुत अच्छी, उनको आप समझें कि चीज़ें पता थी कि किस हदीस या किस आयत की एग्जैक्टली क्या रूलिंग है, इसका क्या मतलब है। तो वो सहाबा जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फ़कीह सहाबा कहलाते थे। सो इसलिए इस हदीस के अंदर जो प्राइमरी मकसद है इसको यहाँ कोट करने का वो ये है कि जो इमाम है उसका क्या काम है जुम्मे के अंदर, यानी इमाम की ऑब्वियसली उसने खुतबा तो देना है और उन्होंने नमाज भी पढ़ानी है, लेकिन उनका रोल क्या होना चाहिए, उस रोल को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, जिसकी हम रूलिंग्स आगे देखते हैं। सिंपल सी है क्योंकि हदीस के वर्ड से ही हमें समझ आ रही है कि रूलिंग क्या है। तो पहली चीज जो हमें इसमें समझ आती है वो ये कि खुतबा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस के अंदर कहा जा रहा है कि जो उसके विजडम की या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी निशानी, यानी इमाम की या खतीब जो है उसकी जो इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि वो खुतबा छोटा दे और नमाज लंबी करे। लेकिन खुतबा इतना भी छोटा ना हो कि उसमें बात ही कन्वे ना हो, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपकी नमाज के कंपैरिजन में खुतबे की लेंथ छोटी, ड्यूरेशन छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सला, बट इतनी छोटी ना हो कि आपकी बात ही ना कन्वे हो, यानी 2 मिनट के अंदर आपने एक खुतबा किया, 2 मिनट के अंदर एक खुतबा किया। तो ये वाला सिस्टम नहीं होगा। प्रिसाइज, यानी जैसे हमें पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात करने का तरीका ये था कि वो शॉर्ट और प्रिसाइज बात करते थे, बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं होते थे उनके। बड़ी आप समझो मुफस्सिल बात होती थी, कंसाइज होती थी, फ्यू वर्ड्स के अंदर होती थी, लेकिन बात एक्सप्लेन भी हो जाती थी, किसी इंसान को कंफ्यूजन नहीं रहती थी। तो पहली रूलिंग तो हमें इसके साथ ये मिल जाती है। सेकंड रूलिंग हमें आगे जो हम हदीसें पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज, उसमें आप ये देखिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया या सहाबा कराम ने भी ये बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की नमाज या ईद की नमाज वगैरह के अंदर कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे। तो वो सूरतें बताने का वो हदीस के अंदर भी मेंशन कर दी गई, या सहाबा से जो नरेशन हमारे पास आई हैं वो भी मेंशन इसलिए कर दी गई ताकि उन सूरतों के आप समझें कि आपको एक डेमो के तौर पे पता चल जाएगी कि ये सूरत इतनी लंबी है, लिहाजा अगर नमाज में पढ़ी जाए जुम्मे के अगर अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात में ये सूरत पढ़ रहे हैं, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ रहे हैं, सो उससे ये आइडिया हो जाएगा कि जुम्मे की नमाज की लेंथ कितनी होती थी, और उसी हिसाब से फिर जुम्मे का खुतबा उससे थोड़ा शॉर्टर होना चाहिए। वो आगे इंशाल्लाह 2 या 3 हदीसें आएंगी जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की नमाज में कौन कौन सी जो सूरतें थे वो पढ़ा करते थे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये है, क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज को भी साथ साथ देख रहे होते हैं जो फिल वक्त मसले मसाइल चल रहे होते हैं, कि अगर तो मौसम बहुत ख़राब है या मस्जिद के अंदर इतना रश है कि मस्जिद
की जो छत है उसके नीचे से फिर लोग निकल के बाहर तक रोड तक रश पड़ा हुआ है और धूप में लोग खड़े हुए हैं और गर्मी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों हमें पता है कि टेम्परेचर्स बहुत हाई थे, तो जुम्मे की नमाज के अंदर ऑब्वियसली रश ज्यादा होता है। अगर मस्जिद छोटी पड़ गई है और लोग रोड तक बाहर तक खड़े हैं उस केस में, या अगर बारिश हो रही है और लोग पूरे नहीं आ रहे, मौसम खराब है, तो इस केस में फिर नमाज की लेंथ इमाम एज पर सिचुएशन लोगों की आसानी के लिए छोटी कर सकता है। यानी उसके अंदर फिर ये नहीं है कि आप ये कहें कि अच्छा जी ये नमाज लंबी रखनी है और खुतबा छोटा रखना है, लिहाजा ये लोग जो बाहर धूप में खड़े हैं ये खड़े खड़े बेहोश हो जाएं। सो हमने पहले भी ये मुख्तलिफ हदीस के अंदर ये डिटेल्स पढ़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा कराम को डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर ये गाइड किया है कि जो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ रहा है उसका ख्याल करो। यानी अगर बूढ़े बच्चे या बीमार लोग भी हैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले फॉलोअर्स के अंदर, मुक्तदी के अंदर, तो उनके हिसाब से फिर नमाज की जो लेंथ है उसको शॉर्ट या लॉन्ग करें। सो लिहाजा अगर इस किस्म का कोई मामला है कि बैड वेदर है या गर्मी में लोग बाहर मस्जिद से बाहर भी रोज आपकी सफ़ें बनी हुई हैं, तो उस केस में फिर नमाज जुम्मे की छोटी की जा सकती है। ठीक है। इसी तरह नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो रिसाइटेशन है वो मैंने आपको लेंथ का आइडिया दे दिया, और सूरत जो नाम है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे, फोर्थ पॉइंट ये है कि हम उसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो ये हदीस हमारी छोटी सी थी, इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। हदीस नंबर 362 पे आ जाएं। हदीस नंबर 362 हमारे पास सहाबिया से है। ये उम्मे हिशाम बिनते हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने सूरह काफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी उनकी ज़बान से सुन सुनकर याद कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मे इस सूरत को मिंबर पर खड़े होकर खिताब जुम्मा में तिलावत फरमाते थे। ये मुस्लिम की हदीस है। सो सूरह कहफ उन्होंने याद कर ली। अब इसमें पहली चीज तो ये है कि सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता चलता है कि जो सहाबिया थी वो रेगुलर आती थी जुम्मे के अंदर, और इससे हमें ये पता चलता है कि जुम्मे की नमाज औरतों के लिए फ़र्ज नहीं है, बट अगर वो अटेंड करना चाहें तो वो आके अटेंड कर सकती हैं। सो ये सहाबिया जुम्मे का जो खुतबा थी और नमाज थी वो अटेंड करती थी मस्जिद में आके। और प्लस ये कि जो उन इन ये तो सहाबिया जो हैं इनकी हम हदीस पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सहाबा कराम भी थे बाकी वो भी अटेंटिवली खुतबा सुनते थे। और आप सोचें कि किसी से बार बार एक चीज सुनना और फिर वो याद हो जाना, इसके लिए जरूरी ये है कि आपने उसको अटेंटिवली और फुल फोकस के साथ वो बात सुनी हो। अगर आपने इधर उधर ध्यान लगा होगा और आपने वो बात सुनी नहीं, तो फिर आपको बार बार भी सुनने के बावजूद वो बात याद नहीं रहेगी। सो लिहाजा सहाबा कराम जितने भी थे वो खुतबा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बात समझा रहे होते थे तो वो बड़े गौर से सुनते थे और कोशिश ये करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि उस जमाने में बहुत ज्यादा लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। और रिकॉर्डिंग, या जैसे अब तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, हम वीडियो बना लेते हैं, कोई अगर कोई बात कर रहा है, या हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम उसको बार बार सुन सकें। लेकिन पुराने ज़माने में रिकॉर्डिंग का या उसको डॉक्यूमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं था, इसीलिए अरब जो लोग थे वो ज़्यादातर अपनी मेमोरी पर उनका इन्हिसार था। और वो क्या करते थे, कोशिश ये करते थे कि जो बात वो सुने गौर से सुने। और ऑब्वियसली जब आप मेमोरी, अपनी मेमोराइजेशन स्किल्स, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग चलता भी है। तो जिनको आदत होती है याद करने की चीज़ें, फिर वो क्विकली चीज़ों को याद कर लेते हैं। अल्लाह ताला उनके हाफजे में बरकत भी अता कर देता है। सो सहाबा ज्यादातर सिर्फ जो जनरली जो हम देखते हैं आजकल के लोगों का माहौल ये है कि वो अगर खुतबा सुन भी रहे होते हैं तो वो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए या सवाब जमा करने के लिए खुतबा सुनते हैं। उनका पॉइंट ये नहीं होता कि खुतबे से वो कोई चीज़ याद करें। तो सहाबा खुतबा सुनते भी थे, प्लस रेगुलरली अटेंड भी करते थे, और जो सुनते थे उसको मेमोराइज करके कोशिश करते थे कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आगे लोगों तक भी पहुंचाएं। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सूरह काफ है, काफ नहीं है सूरह काफ है बेसिकली, जो गोल वाला काफ होता है ये। सो ये जो सूरत है ये पूरी हर जुम्मे के खुतबे में नहीं पढ़ते थे। मतलब ये जो सहाबिया थी इन्होंने पूरी पूरी वो ये नहीं कि एक ही सूरत वो उसी की तफसीर या उसको बयान करते रहते थे, ये शॉर्ट पोर्शन उसके यूज करते थे डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर। यानी आप समझें कि शुरू से अगर लेट्स अज्यूम के स्टार्ट किए तो थोड़ा कुछ आयतें अपने खुद में, क्योंकि खुतबा बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए था, तो खुतबे के अंदर कुछ आयतें एक्सप्लेन की, फिर अगले जुम्मे में फर्दर आगे फॉरवर्ड। तो इस तरह करके कुछ पोर्शंस की फॉर्म में ये सूरत इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और फिर उसके साथ साथ याद की। जो खुतबा दे रहा होता है, उस जो खतीब जिनको कहते हैं, जो खुतबा जुम्मे का दे रहे हैं, उनको वो परमिशन है या वो आप समझें कि कुरान की आयत को अपने खुतबे के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि कुरान को रिसाइट करना खुतबे के अंदर मैंडेटरी है। सो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यानी आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कहते हैं कि मैंडेटरी है कि आपने उसके अंदर कुरान की कुछ आयतें कोट करनी ही करनी है। अब इसमें सवाल हमारे पास ये होता है कि सूरह काफ जो है इसको स्पेसिफिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या ये जो साबिया थी इनका जिन दिनों ये बड़ी रेगुलर जा रही थी तो इन्होंने सीख ली वो सूरह काफ। ऑल्दो कि उन्होंने बाद में और भी बहुत सारी
जो सूरतें हैं वो हम देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भी पढ़ रहे थे। और क्योंकि नमाज के अंदर वो पढ़ रहे थे तो उसकी हम डिटेल आगे देखेंगे, लेकिन सूरह काफ को क्यों वो खुतबे में यूज कर रहे थे। पहली चीज तो ये कि इसके अगर हम थोड़े थीम्स देखें तो इसके अंदर जो रिजरेक्शन है, यानी मर के दोबारा जिंदा होने वाली जो चीज है, क्योंकि जो ये मुशरिकीन मक्का वगैरह थे ये इनकार करते थे कि एक दफा हम मर जाएंगे तो हमारी क्या हड्डियां दोबारा गली सड़ी जो मिट्टी में गल जाएंगी, तो हमें दोबारा इंसान के तौर पर रेजरेक्ट कैसे किया जाएगा, यानी दोबारा हमें इंसानी शक्ल में मिट्टी से बाहर निकाल के, कब्रों से बाहर निकाल के अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। इसके ऊपर उनके बड़े सवाल होते थे, तो उसको एड्रेस किया गया है इस सूरत के अंदर। इसके अलावा अल्लाह ताला जो है उसकी कुर्बत, यानी अल्लाह ताला करीब है, अल्लाह ताला जो दिलों के वसवसे है उनसे भी वाकिफ है। और जो एक बड़ी हम मशहूर बात अक्सर करते हैं कि अल्लाह ताला शारक से ज्यादा करीब है, वो इस सूरत के अंदर मेंशन की गई है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर सूरत में जो बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट हुआ है वो मौत और क़यामत के मनाजिर हैं, जिसमें रूह का निकलना है, यानी जिस वक्त रूह निकल रही होती है कब्र, सॉरी मौत के टाइम पे, उसके बारे में बताई गई है। इसी तरह कब्र से उठाए जाने के जो मनाजिर हैं उनके बारे में भी बयान किया गया है। इसके अलावा क्यामत के दिन जो नामा अमाल पेश किया जाएंगे, अपने नामा अमाल को उसको देखना होगा और उसके अंदर जो फिर हालात होंगे वो भी बताए गए हैं। इसके अंदर फोर्थ जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो जन्नत और जहन्नुम के अंजाम है, यानी जो नेकोकार हैं उनको जन्नत दी जाएगी और जहन्नुम वालों को फिर जो जहन्नुम है वो पुकारेगी कि क्या तुम भर गए, और वो कहेगी कि क्या और है। यानी जब अल्लाह ताला के हुक्म से लोग जहन्नुम के अंदर डाले जा रहे होंगे तो जहन्नुम से पूछा जाएगा कि क्या तुम भर गई, तो जहन्नुम जो अगर आप में से किसी ने वो वाला लेक्चर सुना हुआ है जो मैंने एक इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी, कि क्या जहन्नुम मखलूक है, उसके अंदर ये डिफरेंट अहादीसें और कुरान की आयतें मैंने कोट की थी कि जहन्नुम जो है वो बिहेव बिल्कुल ऐसे करती है जैसे वो एक क्रीचर है, कोई अल्लाह अल्लाह आलम जो भी चीज है वो क्या है, अल्लाह ताला हमें उससे दूर ही रखे और महफूज रखे। लेकिन वो कहेगी कि और हैं, यानी वो एक काइंड ऑफ जैसे फूड होता है ना, जैसे आप अपने पेट को खाना खिला रहे होते हैं और पेट जो है वो फिर आपसे और मांग रहा होता है, तो जहन्नुम और मांगेगी, यानी और लोग डालो मेरे अंदर, क्या और हैं खाने के लिए, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो जन्नत में जो लोग जाएंगे उनका जिक्र है इसके अंदर, और कुरान के जो मुख्तलिफ मकासद हैं, जो रेवलेशन का एक पर्पस है वो इसमें मेंशन किया गया है कि नसीहत है बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके दिल जिंदा हैं, और पुरानी जो ताकतवर कौमें थी उनके अजाब के बारे में भी, यानी ये मल्टीपल टॉपिक्स इसके अंदर कवर हुए हैं। सो इसलिए सूरह काफ जो है वो मेंशन हुजूर सल्लल्लाहु करते थे अपने खुतबे में, क्योंकि ये एक आपको आप ये समझें कि एक रिवाइव करता है ईमान को, कि नेक काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो दोजख में जाएंगे। और प्लस ये कि अल्लाह ताला आपके दिलों के वसवसे, अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो भी ख्यालात या गुनाह के ख्यालात आ रहे होते हैं, अच्छाई के ख्यालात आ रहे होते हैं, उससे वाकिफ है। तो इसके अंदर फिर मुख्तलिफ इस किस्म की जो डिस्क्रिप्शन है वो लोगों के ईमान को ताज़ा कर देती है। ठीक हो गया। सो ये वाली हदीस के अंदर मेन पॉइंट यही थे कि उन्होंने इतने कंसंट्रेशन से सुना कि सूरह काफ उनको पूरी याद हो गई। 363 नंबर हदीस के ऊपर हम आ जाते हैं। ये है जी हमारे पास इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मे के रोज इस वक्त बात की जब इमाम मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा हो, तो वो शख्स इस गधे की तरह है जिसने किताबें उठाई हुई हैं और इसका भी जुम्मा नहीं जिसने इसे कहा कि खामोश रहे। ठीक है। और ये अहमद इब्न हंबल की किताब के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर है, और ये हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हदीस की तफसीर करती है जो सहीहैन में मनकूल है। जब तू अपने साथी से जब तूने अपने साथी से कहा कि चुप रहे और इमाम इस वक्त खुतबा दे रहा हो, तो तूने भी लग़व का मतलब है कि सेंसलेस बात की, या अपना जुमला लग़व, लाम गैन वाव, लग़व कर दिया। ठीक है। सो ये जो हदीस है ये अब हमें बता रही है एटिकेट्स ऑफ अटेंडिंग द खुतबा, यानी खुतबे के दौरान बात नहीं करनी, बिल्कुल बात नहीं करनी। यानी अगर कोई, आपने भी बात नहीं करनी, कोई अगर आपको सलाम दुआ करता है आपने सलाम का जवाब नहीं देना। और अगर दो लोग और कोई बात कर रहे हैं, या अगर कोई साथ बैठा है आपके शख्स तो वो आपसे कुछ अगर बात कर रहा है तो आपने उसको चुप भी नहीं कराना। आपने बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन रखनी है खुतबे के अंदर, जो वो बात इमाम साहब आपसे खतीब जो बात बता रहे हैं उस पर फोकस रखना है। आपने राइट लेफ्ट के ऊपर खबरें या इधर उधर आपने खेलना कूदना या जो अभी आकी इसकी रूलिंग्स देखें हम, इस पर ध्यान नहीं देना, खुतबे के ऊपर कंप्लीट फोकस होना चाहिए। इसके अंदर से रूलिंग हमारे पास क्या आ रही है। फर्स्ट रूलिंग है कि खुतबे के दौरान जब इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं तो उस वक्त बात करना
सख्त ममनू है, या आप समझें कि हराम है। क्योंकि किस लिहाज से ममनू है? क्योंकि रिवॉर्ड आपका जो खुतबा अटेंड करने का है, जो मैसिव रिवॉर्ड है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर जब दो खुतबों के बीच में इमाम साहब बैठ जाते हैं, यानी हमने ये पढ़ा था कि दो खुतबे हैं और उसके बीच में छोटा सा ब्रेक होता है, उसके उस टाइम पे यानी इमाम साहब जब नहीं बोल रहे तब आप बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो खुताब कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, तो फिर आपने नहीं बोलना, ये स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। नंबर सेकंड पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये आ जाता है कि जो इन्होंने एग्जाम्पल दी वो ये है कि गधे के ऊपर किताबें लाद दें। तो अब गधा जो है उसकी एग्जाम्पल पैराबल है, बेसिकली एक समझाया जा रहा है एग्जाम्पल देके कि गधे के ऊपर आप किताबें लाद दें तो वो बोझ बड़ी मुश्किल से उठा लेता है उनका, लेकिन क्या वो पीएचडी स्कॉलर बन जाता है, या वो डॉक्टर बन जाता है, या वो इंजीनियर बन जाता है, या वो कोई और साइंटिस्ट बन जाता है? नहीं। गधा जो है वो सिर्फ किताबें उठा रहा है और बड़ी मेहनत करके उठा रहा है, लेकिन उसके भेजे में, उसके दिमाग के अंदर वो किताबें नहीं जा रही, ही कैन नॉट रीड इट। उसको बात समझ नहीं आएगी, जो भी किताबें में बड़ी बड़ी फलसफाना बातें हैं, लेकिन उसके वो किसी काम की नहीं है। सो लिहाजा इसकी एग्जाम्पल इसलिए दी गई है कि जब हमने जुम्मे की नमाज पढ़नी होती है, स्पेशली मर्द हजरात में, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो अपना बिजनेस या अपना ऑफिस छोड़ के और फिर निकलते हैं, ऑब्वियसली ड्राइव करके मस्जिद आ रहे हैं, तो एक आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं नेकी कमाने की, आप अल्लाह ताला को खुश करने की, उसका हुक्म बजा लाने की एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। उस गधे की तरह, यानी अगर आप ये खुतबे में बोल देंगे तो फिर आप उस गधे की तरह हो जाएंगे जो एफर्ट कर रहा है किताबें उठाने से, लेकिन उसको किताबें उठाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप ये सारी एफर्ट करके मस्जिद में पहुंचे और उसके बाद खुतबे के बीच में आपने बात कर ली, इस्लाम का जवाब दे दिया, या इवन उसको ये भी कह दिया कि नहीं मेरे से बात ना करो, या खुतबे में बात करना मना है, तो आप को मना किया गया है कि आपने ये नहीं काम करना, और आपका खुतबे का रिवॉर्ड चला गया, यानी आप उस गधे जैसे हो गए जिसने किताबें बड़ी मुश्किल से मशक्कत से उठाई, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको किताबों से कुछ मिला नहीं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि सारी एफर्ट आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर आप खुतबे के बीच में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसको मना भी नहीं करें, आपने कुछ नहीं बोलना, आप सिर्फ अपना फोकस उसके ऊपर रखें। ठीक है। और अगर किसी ने बोल दिया है तो उसका रिवॉर्ड चला जाएगा, लेकिन उसकी जुमा की जो नमाज है वो वैलिड होगी, यानी जो उसका आप समझेंगे जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड था खुतबे को अटेंटिवली अटेंड करने का, वो चला जाएगा, लेकिन उसकी नमाज जुम्मा वैलिड होगी। ठीक है। तो इसलिए कोई भी बातचीत, सलाम दुआ, ये खुतबे के बीच में नहीं करनी। इसी तरह ये तो खैर सलाम दुआ की बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो बैठ के पानी की बोतल के साथ खेल रहे होते हैं, यानी खुतबा हो रहा है और उनका ध्यान सारा पानी की बोतल की स्टिकर उतारने में होता है, या ढक्कन को टाइट करने, खोलने, खेलने। कुछ लोग होते हैं वो अगर कच्ची जमीन है तो वो वहां से घास ही उखेड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो अगर कारपेट अच्छी क्वालिटी का है तो कारपेट में, कुछ कारपेट्स में इस तरह होता है कि आप एक साइड पे हाथ फेरें तो कलर चेंज हो जाता है, दूसरी साइड पे हाथ फेरें तो कलर रिवर्स हो जाता है। सो वो उसके साथ खेल रहे हैं। तो इस किस्म की जो खेलने वाली हरकतें हैं या केयरलेसनेस, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे क्लास के अंदर को बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही हो और एक बच्चा जो है वो बैठ के कार्टून बना रहा हो, या वो अपनी पेंसिल या रबर या शार्पनर के साथ खेले जा रहा हो, तो इसका मतलब है उसका ध्यान नहीं है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट दीज फैक्ट एज वेल, कि आपने जिस वक्त खुतबे का टाइम है, जिस वक्त खुतबा हो रहा है, उस टाइम पे आपने ये खेलने कूदने वाले काम भी नहीं करने। ये जो लोग अपनी घड़ी से खेलना शुरू कर देते हैं, या अपने रुमाल से या टिश्यू पेपर से, या ये काम नहीं करने। आपका कंप्लीट फोकस, क्योंकि देखें रिवॉर्ड आपकी नीयत के ऊपर है। इमाम साहब तो खुतबा दे के चले जाएंगे, अब आपने उस खुतबे से कुछ सीखा या नहीं, वो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी इंटेंशन फोकस है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपका ध्यान ही नहीं है और आप सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए बैठे हैं तो फिर अटेंडेंस के ऊपर रिवॉर्ड नहीं मिलता, अटेंडेंस पे सिर्फ अटेंडेंस लगती है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये है कि खुतबा, वही मैंने आपको बता भी दिया कि खुतबा गौर से सुनना है, उसको अटेंशन पे करनी है, और जैसे सहाबा कराम इस चीज का ख्याल रखते थे कि खुतबा सुन के फिर उसको, उसमें से आपने एक लेसन लेना है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जुम्मा जाके अटेंडेंस लगा के पढ़ा है। आपके जुम्मे के जाने का फायदा ये है कि ठीक है हमने रिवॉर्ड तो अर्न करने, लेकिन हमने उससे कुछ सीखना है। एंड दैट इज वाई के पीछे हमने कल ये बात की थी कि जो इमाम है उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, ये सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं है, ये इमामों के लिए भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने खुतबे अच्छे से प्रिपेयर करें, बजाय इसके कि रैंडमली उठ के आके कोई भी टॉपिक जो कि 50 साल से आप सारी दुनिया सुनती आ रही है उसी के ऊपर आप बात करते हैं। आप जो इस वक्त फी जमाना, जो भी हालात हैं उसमें जो मसाइल चल रहे हैं उसमें लोगों को उनको उनकी विजन में जो कंफ्यूजन आ रही है उसको क्लियर करें। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इमाम हजरात जो हैं, जो भी हमारे पास मोहतरम होते हैं,
जो खुतबा दें वो थोड़ी सी अपनी अपडेट रखें नॉलेज रिगार्डिंग जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं। वर्ल्ड अफेयर से मुराद मेरी ये है कि अगर आप फ़लस्तीन के मौके पे कोई बात उस टॉपिक पे कोई खुतबा दे रहे हैं, या इसराइल के ऊपर, या हालात जो भी हो रहे हैं, या जैसे अभी पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, तो उसमें अगर आप मुसलमानों का पैशन, उनको पैशनेट करना चाह रहे हैं, उनको आप जिहाद की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको वर्ल्ड अफेयर्स या ओवरऑल जो थोड़ी बहुत सिचुएशन है दुनिया की, करंट अफेयर्स, वो पता होने चाहिए। आपको एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि आपने मुसलमान जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप उससे गाइड करें, तो आप लोगों को डेफिनेटली बेसिक्स तो आप बताएंगे, रोजा नमाज और ये चीजें तो बता रहे हैं, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जो डेली लाइफ में निकल के एक मुसलमान को फेस करनी पड़ी हैं, उनके बारे में भी तो स्कॉलर्स ने और इमाम हजरात जो हैं जिनके पास प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ही बताना है। तो अगर वो इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, तो जो मैसेज हैं वो कंफ्यूज होके इधर उधर फिर रैंडम लोगों से, यूट्यूब, गूगल और इस तरह के, या मीडिया के ऊपर जाके जो तज्जियाकार हैं उनके तज्जियों से इंस्पिरेशन लेके, या जो जो आपके स्टोरी टेलर किस्म के लोग हैं जो बगैर किसी रिसर्च के अपने नैरेटिव डेवलप करते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाएंगे, और फिर वो आपको पता है फिर कौम के अंदर फर्का पड़ जाता है। तो ये ना सिर्फ जनरली हदीस से हट के ये बात हो रही है कि इमाम के ऊपर भी जिम्मेदारी है और फॉलोअर के ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी फॉलोअर के ऊपर है, बट इमाम को भी मेक श्योर करना चाहिए कि उसका खुतबा अप टू डेट हो और इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड प्रिसाइज हो। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हदीस नंबर 364 हमारे पास आ गई। 364 नंबर हदीस है हमारे पास जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जुम्मे के रोज एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले से दरियाफ्त फरमाया, नमाज पढ़ी है? यानी क्वेश्चन पूछा कि नमाज पढ़ी है? वो बोला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर उठो और 2 रकात नमाज अदा करो। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। अब यहाँ पर जो है ये, क्योंकि पिछली हदीस हमने पढ़ी कि जो फॉलोअर है उसने इमाम के खुतबे के बीच में नहीं बोलना, अदरवाइज देयर वर्ड विल बी लॉस्ट। लेकिन ये हदीस इमीडिएटली उसके बाद प्लेस इसलिए की गई है कि अगर इमाम को कोई सिचुएशन हो, जरूरी हो, यानी प्राइमरी जो इस हदीस का मतलब है वो ये कि इमाम फॉलोअर से बात कर सकता है खुतबे के बीच में। ठीक है, अब हुआ ये कि ये बंदा एंटर हुआ है मस्जिद में, और एंटर होके इन्होंने, जो जो भी साहब थे, इन्होंने जो वेलकमिंग जो तहियातुल मस्जिद है वो नहीं पढ़ी, और ये आके बैठने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान उनसे पूछा कि क्या आपने 2 रकात पढ़ ली हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम 2 रकात पढ़ो और फिर बैठो। तो पहली चीज तो इसमें पॉइंट हमें ये समझ आता है कि जो इमाम और फॉलोअर है वो खुतबे के बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो, तो इमाम लोगों से बात कर सकता है खुतबे के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मस्जिद बहुत बड़ी है और पीछे तक भरी हुई है, और इमाम को कोई चीज पीछे वालों से कुछ पूछना है, तो इमाम डायरेक्टली उनको पीछे मुखातिब करके पूछ सकता है खुतबे के बीच में। इसी तरह अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, खुदा ना खास्ता कोई मस्जिद के अंदर कोई मसला हो गया है, या कोई और XYZ इशू हो गया है, तो पर्सनली भी कोई शख्स इमाम से आके खुतबे के दौरान बात कर सकता है। जैसे अल्लाह ना करे कोई किसी जगह पे आग लग जाए या कोई और मसला हो जाए, तो खुतबे के बीच में इमाम से डायरेक्टली आके भी बात की जा सकती है। लेकिन आपस में बेसिकली मकसद जो पिछली हदीस का था वो ये था कि आपस में बात नहीं करनी, और गैर जरूरी तौर पे कोई ऐसी बात, मतलब आपने अपनी फोकस नहीं डाइवर्ट करना, आपने कंसंट्रेशन अपनी खराब नहीं करनी। बट अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो इमाम भी फॉलोअर से बात कर सकता है, जो सामने बैठे हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर सकता है। और खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन हो तो कोई शख्स भी इमाम साहब से डायरेक्ट इस तरह बात कर सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये कि अगर कोई शख्स खुतबे के टाइम पे, जुम्मे के खुतबे के टाइम पे मस्जिद में एंटर होता है, तो अथेंटिक जो इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन अथेंटिक ओपिनियन जो है वो ये है कि उसको तहियातुल मस्जिद पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि खुतबा हो रहा है, लेकिन खुतबे के टाइम पे बात करना मना है, लेकिन क्योंकि एंटर होके मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको खुतबा रोक के, जो ये हदीस है इसके ऊपर यही है ना कि खुतबा चल रहा था और खुतबा रोक के उन्होंने कहा कि क्या तुमने पढ़ी है? तो इसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट ये तहियातुल मस्जिद की दो आप नफिल पढ़ लें। सो लिहाजा अगर खुतबा चल रहा है तो खुतबे के और आप मस्जिद में एंटर हुए हैं, तो आप ये दोनों नफिल पढ़ के, यानी तहियातुल मस्जिद की 2 रकात पढ़ के और फिर बैठ के खुतबा खामोशी से सुनेंगे। अगर खुतबे से पहले आ गया है कोई, तो फिर वो जो है वो तहियातुल मस्जिद इमीडिएटली पढ़ेगा, और साथ के साथ वो अगर एक्स्ट्रा अपनी पढ़ना चाहते हैं नफिल, जो हमने कल भी बात की थी, तो वो नफिल उस वक्त अपने कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग खुतबा आप एंटर हुए हैं, तो फिर आप ये दो पढ़ के और फिर बैठ के आराम से जल्दी से अपना खुतबा कंटिन्यू कर सकते हैं सुनना। ठीक है, 365 नंबर हदीस हमारे पास है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन
जुम्मे की नमाज में सूरह जुम्मा और सूरह मुनाफिकीन पढ़ा करते थे। ये मुस्लिम की हदीस है, और मुस्लिम में ही एक और रिवायत है जिसमें रावी नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईदैन और जुम्मे की नमाज में सूरह आला और सूरह गाशिया पढ़ा करते थे। अब इसके अंदर बेसिकली हमें बता दी गई सूरतें जो मैंने आपको पहले बताई थी, कि ये आगे हम हदीसों के अंदर पढ़ेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे। और इससे क्या होगा कि इससे एक शख्स जो लेट्स अज्यूम के नया नया इमाम बना है, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि जो जुम्मे की नमाज है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लेंथ की सूराज पढ़ा करते थे, तो मुझे जुम्मे की जो नमाज है वो इतनी लेंथ की रखनी है, और लिहाजा खुतबा जो है वो उससे शॉर्टर, यानी थोड़ा कंपैरेटिवली शॉर्टर रखना है। सो उसको ये आइडिया हो जाएगा। अब ये जो चार सूरतें बताई हैं, इनका मैं आपको शॉर्ट क्विक रिव्यू दे देती हूँ। कि ये जो सूरह मुनाफिकून है, और इसके बाद सूरह गाशिया है, सूरह अल आला है, और सूरह जुम्मा, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। सूरह मुनाफिकून जो है उसके अंदर मदनी ये सूरत है, और इसमें क्योंकि नमाज जो जुम्मे की नमाज है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुनाफिकीन थे वो भी पढ़ने आते थे नमाज। सो लिहाजा ये जो ये सूरत है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पढ़ते थे क्योंकि इसके अंदर मुनाफिकों की मुख्तलिफ निशानियां और किरदार बताए गए हैं। इसके अलावा उनकी जो डबल फेस्ड बातें, यानी दोगली बातें, और जो दुनिया की मोहब्बत होती है उनके दिलों में, क्योंकि वो किसी न किसी दुनिया की लालच के पीछे मुसलमानों को या दीन को, जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करते थे। पैसा होता था, पावर होता था, कोई और उनकी लालच होती थी। इसी तरह आखिरत के अजाब से उनको गफलत होती थी, वो हीडलेस होते थे। सो इसलिए उनको डर नहीं लगता था, वो उनको लगता था कि बस दुनिया की जिंदगी है और यहीं पर हमने इस्लाम को नुकसान पहुंचा दिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। सो इसलिए मुनाफिकी, ये जो ये सूरत थी इसके अंदर मुनाफिकों, जो मुनाफिकीन थे उनके लिए बड़ा मैसेज था। और वो जब नमाज पढ़ने आया करते थे तो वो मैसेज बेसिकली डायरेक्टली तलावत की फॉर्म में कन्वे हो जाता था। इसी तरह जो मोमिनीन थे इस सूरत में उनको सदक़े और खैरात की तरगीब दी गई थी, तो लिहाजा ये इसके मोटे मोटे मेन टॉपिक थे। इसके बाद जो सूरह गाशिया थी, ये मक्की सूरत है, और इसके अंदर क्या था कि क़यामत के दिन के हौलनाक मनाजिर का इसमें जिक्र है। इसमें जहन्नमियों और जन्नतियों के अंजाम का बयान है। इसके अंदर अल्लाह ताला की जो मुख्तलिफ निशानियां हैं, जिसमें ऊंट है, आसमान है, पहाड़ है, ज़मीन है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेजिग्नेशन है उस पर ये बात बताई गई कि उनका काम सिर्फ नसीहत करना है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ वार्नर या एज अ एक अच्छी और बुरी खबर, यानी जो नेकी करेगा उसको जन्नत मिलेगी, जो बुराई करेगा उसको दोजख मिलेगी, इस तरह से एक तंबीह करने के लिए एक उनका रोल था प्राइमरी। ठीक है। उसके बाद सूरह आला जो थी वो मक्की सूरत है, और इसके अंदर भी अल्लाह ताला की पाकी और तख्लीक का जिक्र है, उसकी कुदरत का जिक्र है। और इसके अलावा आखिरत की अहमियत, दुनिया की हकीकत, और इस बात का जिक्र है कि कामयाब वही है जो पाक हो और रब का जिक्र करे। तो ये सूरह आला के अंदर है। तो ये जो सूरत थी इसको रिसाइट करने का मकसद ये था कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की कुर्बत दिलाई जाए, और अल्लाह ताला यानी उनके अंदर जो ईमान की ताकत है उसको ग्रो कराया जाए। इसके अलावा जो सूरह जुम्मा थी वो ऑब्वियसली क्योंकि जुम्मे की नमाज है तो सूरह जुम्मा उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी पढ़ते थे, ये मदनी सूरत थी। और इसके अंदर बहुत सारे, जो हमने कल भी आयत नंबर 11 पढ़ी थी जिसके अंदर वो जो हमने पढ़ी थी कि सीरिया से, शाम वाली साइड से जो डेलीगेशन आया था बिजनेस का, उसकी वजह से वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबे के टाइम पे छोड़ के चले गए थे। सो वो भी इसी के अंदर है। और सूरह जुम्मा के अंदर जुम्मे से रिलेटेड बहुत सारी जो उसकी फजीलत, जुम्मे की फजीलत इसके अंदर बयान की गई है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने का मकसद बयान किया गया है। इसके अलावा बनी इसराइल का जिक्र है कि बनी इसराइल इल्म आने के बावजूद भी अमल नहीं करते थे, यानी उनको पता सारी चीजें थी लेकिन वो अमल नहीं करते थे। और प्लस ये कि सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर, इस सूरत के अंदर ये बताया गया है कि जुम्मे के दिन जब अजान हो जाए, और जो हमने कल बताई थी कि जो सेकंड अजान होती है बेसिकली जुम्मे की, वो हो जाए तो ट्रेड ट्रांजैक्शंस बंद कर देने चाहिए हर उस शख्स को जो कि जिसके ऊपर जुम्मा फर्ज है। यानी जो हमने कल चार चीजें पढ़ी थी ना, एक अडल्ट हो, मेल हो, रेजिडेंट हो, और सेन हो, ये चार क्वालिटीज जिसमें हो उसके ऊपर जुम्मा फर्ज है। तो हर उस शख्स के ऊपर जिस पे जुम्मा फर्ज है, वो जब सेकंड अजान जुम्मे की हो, यानी उसके बाद इमाम साहब क्योंकि आ जाते हैं और फिर वो खुतबा स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद टिल जुम्मा हो जाए तब तक ट्रेड ट्रांजैक्शन, यानी कोई भी कारोबारी सरगर्मी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मना है, कुरान के अंदर हुक्म आ गया है। लेकिन अगर लेट्स अज्यूम कि कोई काफिर है जिसकी दुकान है और कोई खातून जाके वहां शॉपिंग कर रही है, तो वो ट्रांजैक्शन या वो ट्रेड जो है वो हराम नहीं है, क्योंकि खातून पे भी जुम्मा फर्ज नहीं है और काफिर पे भी जुम्मा फर्ज नहीं है। ठीक है। या इसी तरह अगर ट्रेवलर है तो ट्रेवलर के ऊपर भी जुम्मा फर्ज नहीं होता। लिहाजा लेकिन जो रेजिडेंट है जिसके ऊपर ये चार क्वालिटीज फिट हों, उसको उस टाइम पे जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो बैन है। वो हम आगे इंशाल्लाह हदीस आएगी आई थिंक कल, नेक्स्ट वीक।
लेकिन ये कि वो भी जिक्र इसी सूरत के अंदर किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 366 नंबर हदीस के ऊपर। 366 हमारे पास है, जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ी। अब ये वो वाली हदीस है जो मैंने आपसे पोल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर पूछी थी। अम, ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद पढ़ी और जुम्मे के बारे में रुखसत और इजाजत दे दी और फरमाया जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। इसे पांचों ने रिवायत किया है सिवाय तिरमिजी के, और इब्ने खुजैमा ने इसे सही करार दिया है। ठीक है, सो यानी ये ईद और ईद बेसिकली फ्राइडे को हुई, और जिसने ईद की नमाज पढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुएवर वांट्स टू प्रे ही मे प्रे, यानी जुम्मा जो है वो उसके लिए फिर ऑप्शनल हो गया। तो ये मैंने आपसे सवाल पोल के अंदर ये पूछा था कि अगर जुम्मे के दिन ईद पड़ जाए और जुम्मे की नमाज किसी ने पढ़ ली है तो क्या, सॉरी, ईद की नमाज किसी ने पढ़ ली है तो जुम्मे की नमाज क्या उसके लिए ऑप्शनल हो जाएगी? तो तीन ऑप्शंस थी आपके पास, येस, नो एंड आई डोंट नो। तो उसमें मेजोरिटी लोगों ने नो कहा था, जो कि गलत आंसर था, क्योंकि ये हदीस हमें बताती है कि अगर किसी ने ईद की नमाज पढ़ ली है तो जुम्मा उसके लिए ऑप्शनल है, ऑल्दो के रिकमेंडेड है कि वो पढ़े लेकिन ऑप्शनल है। और अगर इसमें वो जुम्मा नहीं पढ़ता तो फिर वो जोहर पढ़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि फिर वो जुम्मा भी खा जाए और जोहर भी खा जाए। तो पहला पॉइंट इसके अंदर यही है कि अगर ईद और जुम्मा सेम डे फॉल करे तो, और जिसने ईद की सलाह पढ़ ली है तो जुम्मा उसके लिए ऑप्शनल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि इमाम को ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इमाम ऑब्वियसली हेड है, तो उसने ईद की नमाज भी पढ़ानी है और उसने जुम्मा भी पढ़ाना है, क्यों? ताकि लेट्स अज्यूम कि किसी की ईद की नमाज मिस हो गई है तो फिर वो जुम्मा पढ़ेगा, जुम्मा उसके लिए फर्ज है। ठीक है, मर्दों की बात हो रही है, ये औरतों के अंदर जो है वो बेहतर ये है कि वो ईद की पढ़ें और जुम्मा उनके लिए ऑप्शनल है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये है कि ऑप्शन इसलिए दी गई है, फोर्थ पॉइंट बल्कि, क्योंकि थर्ड पॉइंट हमने कर लिया है कि जिसने ईद की नमाज नहीं पढ़ी उसको जुम्मा पड़ेगा, और जिसने ईद की नमाज पढ़ी है और वो जुम्मा छोड़ता है तो फिर वो जोहर पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि ऑप्शन क्यों दी गई, क्योंकि जो ईद की नमाज है और जुम्मे की नमाज, उनका जो कोर पर्पस है वो सेम है। यानी कोर पर्पस क्या है कि लोगों को जमा करना, एक जगह पे इकट्ठा करना, और नमाज और खुतबा। तो ईद की नमाज के अंदर भी नमाज और खुतबा होता है और जुम्मे की नमाज में भी नमाज और खुतबा होता है, तो लिहाजा किसी ने अगर सुबह ईद की नमाज अटेंड कर ली है तो वो एक, उसने जो अपना इकट्ठा होने की, एक बड़े लेवल पे इकट्ठा होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी पूरी की, और प्लस उसने खुतबा भी सुन लिया है और उसने नमाज भी पढ़ ली है। तो लिहाजा वो जुम्मे की फिर ऑप्शन स्किप कर सकता है और उसकी जगह वो घर पे जोहर पढ़ सकता है। लास्ट पॉइंट वो ये है कि जुम्मा किसी ने स्किप कर दिया, अगर ईद की नमाज पढ़ी और जुम्मा स्किप किया तो जोहर उसकी मस्ट है, जोहर नहीं खानी। यानी ये नहीं है कि जुम्मा भी खा लिया और जोहर भी खा लिया, आपने जुम्मा अगर स्किप किया है तो फिर आप जोहर जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, सो हदीस नंबर 366 के बाद 67 नंबर हमारे पास आ जाती है। 67 नंबर हदीस हमारे पास अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुम्मा पढ़े तो उसके बाद 4 रकअतें पढ़ ले। मुस्लिम की हदीस है ये। ठीक है, अच्छा, अब अगेन सीधी सीधी हदीसें, इसके अंदर बहुत ज्यादा रूलिंग नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। कि पहली चीज तो ये कि जो जुम्मा है उससे पहले कोई सुन्नत की रकातें नहीं है सिवाय तहियातुल मस्जिद के। अगर आप एक्स्ट्रा नफिल पढ़ना चाहते हैं, कोई जल्दी आ जाता है और वो एक्स्ट्रा नफिल पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमने बात की थी कि जुम्मे के दिन कोई जवाल का वक्त नहीं होता, अगर वो पहले आ जाता है, जुम्मे के टाइम से ही पहले आ जाता है, तो वो फिर दो 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 करके 2 बाई 2 के सेट्स में पढ़ सकता है, जब तक के इमाम साहब ना आ जाए, वो उसके पास सवाब कमाने का टाइम है। अच्छा, इसके अलावा 4 रकअतें सुन्नत जो हैं वो हाईली रिकमेंडेड हैं जुम्मे के बाद, यानी जुम्मे के 2 फर्ज आपने पढ़ लिए और 4 रकअतें, यानी वो, और ये 4 रकअतें कब पढ़नी है उसके बारे में आगे हदीस आ रही है, वो मैं भी आपको पढ़ाती हूँ। लेकिन ये 4 रकअतें हाईली रिकमेंडेड सुन्ना है जो जुम्मे के बाद पढ़नी है, जुम्मे के 2 फर्ज के बाद। कुछ नरेशंस के अंदर हमें ये 2 रकअतें भी मिलती हैं, लेकिन जब हम इन दोनों नरेशंस को, यानी जिसमें 4 मेंशन और जिसमें 2 मेंशन है, कुछ सहाबा की तरफ से 2 की जिक्र है और कुछ की तरफ से 4, इनको जब हम कंबाइन करते हैं, जिसको हम तत्वीक कहते हैं, कंबाइन, यानी अपेरेंटली आपको लग रहा होता है कि ये 2 अलग बातें हैं लेकिन दे कैन बी कंबाइंड। तो इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह जो है वो ये कहते हैं कि जो 2 और 4 का चक्कर है उसके अंदर क्या है कि अगर आप मस्जिद में 2 फर्ज आपने जब पढ़ लिए हैं जुम्मे के और उसके बाद आप मस्जिद में ही रुके हैं, तो फिर आप 2 बाई 2 करके 4 पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मस्जिद से निकल के घर चले गए हैं तो फिर घर जाके आप 2 सुन्नत पढ़ लेंगे। तो लिहाजा अगर आप मस्जिद में स्टे कर रहे हैं तो मस्जिद के अंदर फिर आप 4 सुन्नत पढ़ लें आफ्टर जो फर्ज हैं जुम्मा के। और अगर आप मस्जिद से निकल के घर चले गए जुम्मे के दिन, आप खाना शाना आपने घर पे खाना है, तो फिर आप उसके बाद घर पहुंच के 2 सुन्नत पढ़ लें। ठीक है, तो ये 2 में आप 4 मॉस्क में पढ़ सकते हैं, और अगर घर पे जाके पढ़ रहे हैं तो फिर 2 सुन्नत पढ़ लें। ठीक है, इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है।
आज पॉसिबली हमारी क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये छोटी हदीस है, इसीलिए मैंने उसको ज्यादा लिंगर ऑन नहीं किया कि बजाय इसके कि हम 367 तक आज करें और फिर मैं पांच पांच हदीसें अगली क्लास में डालूं। सो बेस्ट ये है कि आज हम 369 तक करें। मैंने 369 तक की बीपीटी कंप्लीट कर दी थी, और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह हम 70 से लेके 78 तक करके इस बाब को खत्म कर लेंगे। अच्छा, 368 नंबर हमारे पास हदीस है। ये है हजरत साहिब बिन यजीद रहीमुल्लाह। ये बयान करते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब तुम नमाज जुम्मा पढ़ो तो फिर दूसरी कोई नमाज इसके साथ ना मिलाओ, ता वक्त ये के, यानी यहाँ तक कि ये तुमसे कोई बात कर ले या वहां से निकल जाए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी तरह हुक्म दिया कि हम नमाज जुम्मा के साथ दूसरी नमाज ना मिलाएं, ता वक्त ये कि हम कोई बात ना कर लें या वहां से निकल ना जाए। मुस्लिम की ये हदीस है। अच्छा, इससे मिलती जुलती हदीसें या इस सेम पॉइंट की हदीस मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। और इस हदीस के अंदर, क्योंकि आप ये देखें कि एक ग्रेजुअल सीक्वेंस है जिसके अंदर हाफिज इब्ने हजर ने हर बाब के अंदर अहादीस को अरेंज किया है। यानी स्टार्ट होती हैं फजीलत से, जैसे अभी हमने जुम्मे का जो बाब कल स्टार्ट किया था उसके अंदर फजीलत से स्टार्ट होके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। और अब फाइनली क्योंकि हम जो रूलिंग है वो तकरीबन जो फराइज की थी वो खत्म हो गई थी, अब सुन्नत वाली जो आफ्टर फर्ज हैं वो हम रकतें पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर फिर अब आगे आगे हम स्लोली वहां तक चीज में जा रहे हैं। सो इस हदीस के अंदर हमें ये बेसिकली पता चल रहा है कि आपको याद होगा कि मैंने पहले भी आपको ये बात पढ़ाई है कि अगर आपने फर्ज नमाज अदा की है तो फर्ज, और ये हम ग्रुप में भी अक्सर बात करते हैं कि फर्ज नमाज के बाद सुन्नत नमाज आप सेम जगह पे ना पढ़ें। सुन्नत अगर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जोहर पढ़ रहा है, खातून भी अगर घर के अंदर जोहर पढ़ रही हैं, तो जोहर के अंदर हम क्या करते हैं, चार सुन्नत, चार फर्ज, दो सुन्नत, ठीक है। और फिर दो सुन्नत हमारी गैर मौक़िदा भी हैं, वो अगर कोई पढ़ना चाहे तो चार सुन्नत पढ़ के उसके बाद आप अपने चार फर्ज वहीं पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है या किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्ज के बाद जब आप सुन्नत पढ़ेंगे, तो चार फर्ज के बाद जब आप दो सुन्नत पढ़ते हैं तो फिर उसमें रिकमेंडेड ये है कि आप अपनी जगह चेंज करें। अब वो क्यों चेंज करें, या किसी से बात कर लें या जगह चेंज करें, उसके पीछे रीजन क्या है? दो रीजन है। एक रीजन ये है जो वो ये कि आपकी जो फर्ज नमाज है, जब आप उसके बाद किसी से बात कर लेते हैं, आप जगह चेंज कर लेते हैं सुन्नत पढ़ने के लिए, तो बेसिकली इट मार्क्स एन एंडिंग ऑफ योर फर्ज सला, यानी आपकी फर्ज नमाज, ताकि किसी देखने वाले को या कोई जो सीख रहा है आपसे उसको कंफ्यूजन ना हो कि आपकी नमाज फर्ज इतनी लंबी चली जा रही है। तो फर्ज नमाज की एंडिंग मार्क करने के लिए ये हुक्म दिया जाए ये हुक्म है कि हम या तो जगह चेंज कर लें, यानी वहां से आप बेशक उसी कमरे में बेड की दूसरी साइड पे जाके पढ़ लें, किबला ऑब्वियसली डायरेक्शन देखनी है, दूसरे कमरे में जाके पढ़ लें, या उसी से थोड़ा सा साइड पे कर लें अपने जानमाज और साइड पे पढ़ लें, या अगर कोई कमरे में मौजूद है तो उससे बात कर लें, ताकि ये जो आपकी फर्ज नमाज है वो वाइंड अप हो जाए। वाइंड अप से मुराद ये कि वो मार्क हो जाए कि अब आपकी फर्ज खत्म हो गई, अब आप सुन्नतें अपनी जो नवाफिल हैं या सुन्नतें हैं वो पढ़ने लगे। ठीक है। दूसरी इसके अंदर हमें जो मुस्नद अहमद है उसके अंदर अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है, जिसके अंदर जिसका मफहूम यह है कि जब आप मल्टीपल जगहों पे सजूद करते हैं तो जो क़यामत के दिन है वो ज़मीन हमारे सजदे की, यानी जिस जगह पे ज़मीन पे हमने सजदा किया होगा वो हमारे लिए गवाही देगी। सो लिहाजा मल्टीपल प्लेसेस पे सजदा कर लेना, यानी इसीलिए ये भी सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप किसी के घर गए हैं या कहीं और राइट लेफ्ट डिफरेंट जगहों पे गए हैं, या इवन आप मॉल गए हैं किसी शॉपिंग करने के लिए और नमाज का वक्त आए, तो आप नमाज, बजाय इसके कि आप कहें कि अच्छा नहीं मैं घर जाके पढ़ लेता हूँ, अगर वहां पर नमाज का इंतजाम है आप पढ़ सकते हैं तो आप जरूर वहां पढ़ें, क्योंकि जितनी जगह पे जितनी प्लेसेस पे हमने सजदा किया होगा तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन वो जो जमीन है वो गवाही देगी कि ये इस शख्स ने यहाँ यहाँ सजदे किए थे। सो लिहाजा एक तो ये रीजन है, तो इसलिए नॉट जस्ट इन जुम्मे की नमाज बल्कि नॉर्मल नमाजों के अंदर भी ये हुक्म दिया गया है कि जब आप फर्ज पढ़ लें और फर्ज के बाद आपने सुन्नतें पढ़नी हो, तो जैसे जुम्मे की नमाज के अंदर भी ये यही नरेशन के अंदर है कि एक जगह पे ना पढ़ें, जगह चेंज कर लें या किसी से बात कर लें। तो अगर आप सुन्नत मस्जिद में पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आप उसी जगह पे जहाँ पर आपने खड़े होकर फर्ज पढ़ा है वहां ना पढ़ें, आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट होके मस्जिद की दूसरी साइड पे या पिछली रो पे या कहीं कॉर्नर वाली साइड पे चले जाएं और वहां जाके आप सुन्नतें पढ़ें। या अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स बैठा हुआ है तो आप उससे बात कर लें और उसके बाद फिर आप सुन्नतें पढ़ लें। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज्यादातर ये थी कि वो घर आके सुन्नतें पढ़ते थे, और ये हमने जो हमारी जो नफली नमाज का चैप्टर था उसमें भी ये पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया मर्दों को स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियसली फर्ज नमाजें तो वो मस्जिदों में पढ़ते हैं, तो उनको सजेस्ट किया था कि आप जो नफली नमाजें आपकी वो घर पे जाके पढ़ें, ताकि आपके घर में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हो, और प्लस ये कि घर ग्रेवयार्ड्स ना बन जाए। ठीक है।
तो ये नॉट जस्ट इन जुम्मा प्रेयर, बट आपकी नॉर्मल नमाजों में भी जब फर्ज पढ़ के, यानी अगर आपने सुन्नत पहले पढ़ी है और फिर फर्ज पढ़ रहे हैं फिर मसला नहीं है, लेकिन जब आप फर्ज पढ़ रहे हैं और फर्ज पढ़ खत्म करके आपने सुन्नत पढ़ी है, सुन्नत बाद में पढ़ रहे हैं, जैसे जोहर में होता है या इशा में भी होता है, आपने देखा 4 फर्ज 2 सुन्नत होते हैं, मगरिब के अंदर भी यही है, 3 फर्ज 2 सुन्नत है। तो उस केस में फिर आप जगह चेंज कर लें अपनी, थोड़ी बहुत भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, और प्लस ये कि या फिर किसी से बात कर लें, ठीक है। अच्छा, आज की लास्ट हदीस हमारे पास है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी गुस्ल करके जुम्मे के लिए आए फिर नमाज पढ़े जितनी इसके लिए जितनी इसके लिए मुकद्दर हो, फिर खामोशी से इस वक्त तक बैठा रहे कि इमाम खुतबा जुम्मा से फारिग हो, फिर इमाम के साथ फर्ज नमाज अदा करे, तो उसके दोनों जुम्मों के दरमियान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, बल्कि मजीद 3 दिन के और भी। यानी ये पूरी प्रेपरेशन बता रहे हैं, और वर्च्यू ऑफ फ्राइडे प्रेयर, बेसिकली फजीलत, तो या उसका जो फायदा है, मुसलमान को क्या फायदा है वो बताया जा रहा है। कि एक शख्स है जो गुसल ले, और गुसल के ऊपर फिर हमने गुसल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो गुसल लेना है वो बेसिकली जुम्मे का जो गुसल है वो अगर खवातीन घर पे हैं तो उनके लिए वो रिकमेंडेड नहीं है, अगर वो लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, लेकिन जो जो रिकमेंडेड है वो उनके लिए जो जुम्मा पढ़ने जाएंगे। और उसके अंदर फिर अगली ऑप्शन ये आ गई थी कि अगर कोई मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी की फॉर्म में है, या ये कि वो स्मेली है बहुत ज्यादा, वो उसके पास से स्मेल आ रही है, तो उस केस में उसके ऊपर गुस्ल लेके फिर जुम्मे के लिए जाना फर्ज हो जाता है, क्योंकि उस हालत में ऑब्वियसली अगर वो मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी की हालत में तो उस पर फर्ज है गुस्ल लेना। वो और बेसिकली वो जुम्मे का गुस्ल नहीं है क्योंकि वो नमाज के लिए जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी के पास से स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर जाके वो लोगों के लिए बाइस ज़हमत बनेगा, तो इस केस में जो जुम्मे का गुस्ल है नमाज के लिए जाने से पहले, वो उस शख्स पे फर्ज है। अदरवाइज ये हाईली रिकमेंडेड है लोगों के लिए कि वो जुम्मे की नमाज के लिए जब जा रहे हैं तो वो जरूर गुसल करके जाएं। तो अगर ये शख्स तैयार हो गया गुसल करके और उसके बाद टाइम से पहले मस्जिद पहुंच गया, और मस्जिद में जाके उसने जितना उसकी किस्मत में है उतनी उसने नवाफिल पढ़े, उसके बाद इमाम साहब का खुतबा भी सुना, फिर उनके साथ उसने नमाज भी अदा की और साइलेंटली खुतबा सुना बगैर बातचीत किए, उसके बाद उसने जो नमाज भी अदा की, तो ऐसे शख्स के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवीद सुना रहे हैं, यानी खुशखबरी सुना रहे हैं कि उसके दोनों जुम्मों के दरमियान के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, बल्कि मजीद 3 दिन और के भी। यानी 3 दिन और से मुराद ये कि 7 डेज प्लस 3 प्लस, यानी एक्स्ट्रा बोनस जैसे होता है ना, कि आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो होता है कि 50 रुपए का डिस्काउंट प्लस 20% एक्स्ट्रा, तो आप खुश हो जाते हैं कि अच्छा डिस्काउंट तो मुझे मिल ही रहा है लेकिन 20% एक्स्ट्रा में मिल रहा है। तो ये उस तरह की एक डील, आपको एक खुशखबरी दी जा रही है कि जो माइनर सिंस हैं, अच्छा याद रखिएगा जब भी कभी इस तरह की खुशखबरी दी जाती है तो वो माइनर सिंस की दी जा रही होती है, क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि जो मेजर सिंस हैं उनके लिए तौबा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो जब भी हम मुख्तलिफ हदीस पढ़ते हैं कि जैसे जो अस्कार हैं हमारे मॉर्निंग इवनिंग के, उसमें ये सुभान अल्लाह है वबी हमदी सुभान अल्लाह अज़ीम, ये जो है ये इतनी दफ़ा आप पढ़ेंगे तो जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे, चाहे वो समंदर के झाग जितने हो। तो ये सारी जो है ये स्कॉलर्स कहते हैं कि माइनर सिंस की हैं, क्योंकि मेजर सिंस इस तरह से सिर्फ चीज़ों को पढ़ने से पाक नहीं होता इंसान उनसे, अनटिल अनलेस कि आप तौबा करें, प्रॉपर तौबा करें, एंड यू डिसाइड कि मैं इस गुनाह की तरफ वापस नहीं जाऊंगा दोबारा कभी। आप रिमोर्सफुल फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, यानी सिर्फ रिसाइट करने से गुनाह कबीरा पाक आपके साफ नहीं होंगे। सो लिहाजा ये जो एक आप समझें कि गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से जुम्मे की नमाज का, ये बेसिकली माइनर सिंस के लिए, ठीक है। तो ये हम इस चीज़ को पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सो आज हमने 369 तक कर लिए हैं। कल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम 370 से 78 करके इसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद फिर हम संडे को अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे और आप लोगों को और मुझे तौफीक दे तो हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तो हम अगली जो चैप्टर है नमाज खौफ का वो स्टार्ट करेंगे, और नमाज खौफ के बाद आई थिंक कि हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर रह जाएंगे। जस्ट लेट मी चेक क्विकली किताब के अंदर कि हमारे पास उसके बाद नमाज खौफ के बाद जी हमारे पास है जस्ट सेकेंड। हाँ, नमाज खौफ के बाद हमारे पास रह जाएगा सिर्फ ईद की नमाज रह जाएगी, ठीक है। और नमाज कुसूफ है जो गिरन की नमाज है, यानी एक्लिप्स की नमाज इस्तिस्का, यानी नमाज खौफ के बाद हमारे पास बस ये 3 चैप्टर रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा सला का बाब हो जाएगा। लिबास का बयान भी है लेकिन वो छोटा सा है और प्राइमरीली वो लिबास के बारे में है।
तो नमाज के बस हमारे अब ये 4 टॉपिक रह जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर रखे तो फिर हम ये खैर खैरियत से बुक ऑफ सलाह, हमारी जो वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट बुक है बुलुगुल मराम के अंदर से सेक्शन है, वो इंशाल्लाह हमारा खत्म हो जाएगा। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी इसमें, कुछ बहुत नया नहीं था सीखने के लिए। हदीसें थी ऑब्वियसली, लेकिन पॉइंट्स आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी पता भी हैं। जो नए पॉइंट्स आपको नए लगे हैं अपने लिए, उनको अलग से लिख लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर वो पोल में मैं पूछती इसीलिए हूँ ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे। सो क्लास वाइंड अप कर लेते हैं, जल्दी फारिग हो गए हम आज। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।